आपका मेरे YouTube चैनल क्यूरियस माइंड में मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। तो हमारा ये टॉपिक चल ही रहा है, इसके हम देखेंगे कि लर्नर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू द लर्नर। तो मतलब लर्नर से किस तरीके से अफेक्ट होती है टीचिंग फैक्टर्स, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द लर्नर अफेक्ट लर्निंग आउटकम्स। दिस कैन बी डिस्कस एज फॉलोज। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से सीखने के जो कारक हैं वह सीखने के लिए कैसे परिणाम कारक होते हैं, इसे हम जो परिणाम होते हैं कैसे उसके प्रभावित करते हैं सीखने को लेकर, ये हम देखेंगे और इसकी अब हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है मैचुरेशन। मैचुरेशन मतलब होता है परिपक्वता, यानी बच्चों की परिपक्वता ही मतलब बताती है कि परिपक्वता शारीरिक प्रणालियों के विकास और शारीरिक अंगों के कामकाज में समन्वय की प्रक्रिया है। मतलब अगर बच्चा परिपक्व है तो उसका समन्वय कैसा है उसे निश्चित करता है मैचुरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर बच्चा 3 साल की उम्र में जब वो पेंसिल पकड़ना सीखता है, बट इस 3 साल के बच्चे को आप क या फिर और बड़े बड़े शब्द जैसे ज्ञानी इस तरीके से शब्द नहीं दे सकते हैं। 3 साल के बच्चों को हम स्लाइडिंग वर्ड या फिर हम लाइन दे सकते हैं, सर्कल दे सकते हैं, मतलब कि बच्चे के लिए जो कंफर्टेबल है उसके हिसाब से जब वो कोऑर्डिनेशन करना सीख जाएगा तब उसे हम ABCD या फिर A, सिखाना मतलब सरल शब्द को सिखाना शुरू करते हैं। ये एक एग्जाम्पल था बताने के लिए कि परिपक्वता कैसे धीरे धीरे आती है और इसी का समन्वय करके बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। आगे सीखने के लिए व्यक्ति की शारीरिक तैयारी है। ठीक है, परिपक्वता न केवल कुछ विशिष्ट मोटर व्यवहार जैसे चलना और बात करना आदि को नियंत्रित करती है, यह पढ़ने और सीखने के लिए भी सीखने के अन्य कौशल प्राप्त करती है। यानी कि जिस तरीके से सिर्फ चलना, जैसे कि बच्चा अगर छोटा है तो पहले वो दौड़ना शुरू नहीं कर देगा, पहले तो वो अपने 2 पैर और 2 हाथों के सहारे से कुछ दूर तक चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होना सीखेगा, फिर एक एक कदम चलना सीखेगा। तो ये शारीरिक परिपक्वता है। मानसिक परिपक्वता भी होती है, उसी प्रकार से लिखने और पढ़ने की भी परिपक्वता की कुछ एक एज होती है। अगर जब वो परिपक्वता आ जाती है उसी प्रकार से बच्चों को हम सोचते हैं कि क्या सिखाना है और उसे कैसे सिखाना है। आई होप आपको मैचुरेशन समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखेंगे एज। बच्चे के अंदर एज का विकास कैसे है। मानसिक क्षमताएं और क्षमताएं उम्र के साथ विकसित होती हैं, इसलिए सीखने की क्षमता एक निश्चित स्तर तक उम्र के साथ बढ़ती है और इसके बाद कम हो जाती है। यानी कि जैसे कि आयु बढ़ती जाती है उस हिसाब से बच्चे की सीखने की जो स्तर है वह निश्चित होता जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जितना बच्चा कम एज का होगा उसकी सीखने की जो क्षमता उतनी ज़्यादा होती है। और कभी कभी कुछ ऐसी एक निश्चित स्तर होता है, निश्चित उम्र होती है जहाँ पे बच्चे की सीखने की जो क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते और विकासशील उम्र होते हैं उनकी सीखने और नई चीज़ें हासिल करने की क्षमता वृद्धि व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता जाता है बाकी लोगों के हिसाब से उनके अंदर पढ़ने, समझने और सीखने की क्षमता बहुत अधिक और बहुत प्रबल होती है। बड़े बच्चों में बहुत छोटे बच्चों की तुलना में सीखने की क्षमता अधिक होती है। तो जो बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर छोटे बच्चों की अपेक्षा सीखने की जो क्षमता है बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो इस प्रकार से एज भी मैटर करता है सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रेरणा सीखने का मूल है। किसी व्यक्ति की सीखने की दृढ़ता को प्रभावित करने में इसका महत्वपूर्ण महत्व है। प्रेरणा कम से कम 3 तरीकों से महत्वपूर्ण है। तो प्रेरणा एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। यह सीखने की दृढ़ता को प्रभावित करती है, मतलब कि आपको सीखना है, करना है। अंदर से जब बच्चा सेल्फ मोटिवेट होता है तो बहुत बेहतर तरीके से काम करता है, या फिर अगर वो बाहरी तरीके से भी मोटिवेट होता है तो वहाँ पे भी वो अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू करता है सीखने में। इस तरीके का ये फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट इट इज़ 3 तरीके जो दिखाए गए हैं उसे हम पढ़ेंगे। यह व्यवहार प्राप्त करने की एक शर्त है। दूसरे शब्दों में यह सीखने के लिए उपयुक्त व्यवहार को सामने लाता है। तो यह एक तरीका है कि बच्चे किस तरीके से इसे व्यवहारिकता के साथ सीखेंगे।
सुदृढ़ीकरण के लिए प्रेरणा आवश्यक है, जो बदले में सीखने के लिए आवश्यक शर्त है। ये एक आवश्यक शर्त है, मतलब किसी शर्त के लिए बच्चा सीखना चाहता है और सुदृढ़ीकरण होता है, उसके अंदर परिपक्वता आती है जब वह प्रेरित होता है और सीखने की कोशिश करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिएगा, यह सही प्रतिक्रिया होने की संभावना को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए जिज्ञासा और खोजपूर्ण अभियान व्यक्ति को पर्यावरण के साथ व्यापक संपर्क में लाते हैं, जिससे सही व्यवहार प्रतिक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रेरणा शिक्षार्थी को प्रदर्शन करने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करता है। तो देखिए प्रेरणा कितनी बड़ी बात है कि मतलब बच्चों के अंदर जिज्ञासा, खोजपूर्ण अभियान, ऐसे कितने सारी चीज़ों को उत्पन्न करते हैं। उसके लिए पर्यावरण जो है उसे निर्माण करते हैं, जिसके आधार पे बच्चे सीखना संभव बनाते हैं कि वे सीख सकते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। तो प्रेरणा एक शक्तिशाली प्रोत्साहन प्रदान करती है बच्चों को सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। इसका एक चौथा पॉइंट है पिछली शिक्षा, मतलब पिछली शिक्षा कैसी होनी चाहिए। मतलब अगर पिछली शिक्षा ही अच्छी परिपक्व हो तो आगे की शिक्षा आसान हो जाती है। सीखने की दर आंशिक रूप से सीखने वाले के पिछले सीखने के अनुभव द्वारा समान या कुछ हद तक समान सीखी गई पिछली स्थिति से निर्धारित होती है। व्यक्ति ने सीखना सीख लिया हो सकता है, यह कम से कम सीखने के लिए ज़मीन तैयार करता है और इसमें आसानी प्रदान करता है। नए सेटअप में सीखना तो कारक या प्रासंगिक पिछली शिक्षा बहुत अच्छी है। तो देखिए मतलब बच्चा पहले कैसे सीखा है वो मैटर करता है यहाँ पे, कि बच्चे ने अगर सीख लिया है कि मतलब ए कैसे लिखते हैं तो बच्चा आसानी से अ लिखना भी शुरू कर देगा। ठीक है, बच्चे के हाथ में समन्वय आ गया है। बच्चा सीखना मतलब इसे सीखते कैसे ये सीख लिया है। इस वजह से बच्चे ने पिछला क्या सीखा है उसके द्वारा वो अपने अनुभव के द्वारा नया भी सीखता है। इस प्रकार से पिछला बच्चे ने क्या सीखा ये नए सीखने के लिए बहुत ही आधारभूत होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चढ़ेंगे। बुद्धि जन्मजात मानसिक क्षमता व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के लिए बुनियादी है। यानी बच्चे के अंदर समझदारी या संज्ञानात्मक समझने की जो क्वालिटी है वह बुद्धि से ही आती है। ये उसका बेसिक है। शिक्षार्थियों की बौद्धिक क्षमता में व्यक्तिगत अंतर होता है। बुद्धि परीक्षण सीखने से सकारात्मक रूप से संबंधित है। तो देखिए बच्चों के अंदर बौद्धिक विकास में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, हर बच्चे में व्यक्तिगत विकास में फ़र्क होता है। और उसी प्रकार से बुद्धि परीक्षण जो है वह सीखने से सकारात्मक रूप से संबंधित है। यानी बच्चे के अंदर बुद्धि कितनी है वह इसे डिसाइड करती है कि बच्चा सीखता कैसे है किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। सीखने से ही रिलेटेड है, बुद्धि से ही रिलेटेड है ये टॉपिक, ये पॉइंट। आमतौर पर उच्च आईक्यू वाले औसत आईक्यू वाले बच्चों की तुलना में नई सामग्री अधिक तेज़ी से सीखते हैं। यानी कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी आईक्यू बहुत ज़्यादा है, वह बच्चा सामान्य बच्चे से जल्दी से सीखता है। हालांकि सीखना हमेशा आईक्यू से रैखिक रूप से संबंधित नहीं होता है। तो ये चीज़ हमेशा ही आईक्यू से रिलेटेड नहीं करती है कि बच्चे का आईक्यू ज़्यादा है तो वह जल्दी सीखेगा, ऐसा भी नहीं है। कभी कभी बच्चे का इंटरेस्ट है, सेल्फ मोटिवेशन भी मैटर करता है। सावधानी की बात यह है कि बुद्धि को केवल सीखने की क्षमता या शिक्षार्थी द्वारा सीखी गई सामग्री के संदर्भ में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। तो सिर्फ बुद्धि को ही हम लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चा उसी के माध्यम से ज़्यादा सीखेगा। बाकी बहुत सी भी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मानसिक स्वास्थ्य, यानी बच्चे का मेंटली हेल्थ कैसा है वो भी डिपेंड करता है कि बच्चा सीखते कैसे हैं। चिंता, संघर्ष, चिंता और निराशा आदि की अनुपस्थिति के संदर्भ में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य शिक्षार्थी को बेहतर सीखने के लिए एक अच्छा आधार प्रदान करता है। सभी सीखने, विशेष रूप से शुरुआती लोगों के लिए एक निश्चित मात्रा में चिंता होती है, लेकिन कुछ सीमाओं से ऊपर की चिंता सीखने में बाधा डालती है और सीखी गई सामग्री के परिणाम कम हो जाते हैं। तो देखिए जब बच्चा चिंता मुक्त होता है, निराशा नहीं होती है उसे किसी भी चीज़ को पाने में, तब बच्चा बहुत अच्छी तरीके से सीखता है। उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है बहुत ही बेहतर होता है अगर उसके अंदर चिंता नहीं होती है। लेकिन अगर जब बच्चा नया कुछ सीखता है तो चिंता होना संभव है, लेकिन चिंता एक स्तर से जब बढ़ जाए ना तब बच्चों के अंदर वो जो सीखने की जो क्षमता है उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। तो
अतः शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसी भावनात्मक स्थिति में न डाला जाए जो सीखने में बाधक हो। तो बच्चों को ज़्यादा परेशान ना करें, बड़े ईजी वे से पढ़ाएं ताकि बच्चे ज़्यादा चिंतित ना हो किसी भी चीज़ को लेके और उनके अंदर बाधा उत्पन्न ना हो सीखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। शारीरिक बाधा और शिथिलता। शारीरिक अंगों या किसी प्रणाली के विकृति या और खराबी के कारण बच्चों की उच्च शिक्षा में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। बच्चे के अंदर अगर फिजिकल हैंडीकैप है बच्चा, तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां का सामना करना पड़ता है जब वह किसी भी चीज़ को पढ़ने या सीखने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल में दृष्टि, श्रवण दोष और अन्य रोग जैसे मिर्गी, पक्षाघात, हृदय संबंधी समस्याएं आदि सीखने को प्रभावित करते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि खराब दृष्टि, श्रवण दोष और शारीरिक बाधाओं के दोष से में दूरगामी मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। तो देखिए, जब बच्चे के अंदर किसी न किसी कमी को पाई जाती है कि वो अच्छे से देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं पाता है, तो ऐसे बच्चों में कभी न कभी मेंटली हेल्थ का इशू देखा गया है। उनके अंदर मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। आहार और पोषण। बच्चों के विकास और व्यवहार शिक्षा के लिए अच्छा आहार और अन्य पोषण तत्व आवश्यक हैं। बच्चे का अच्छा खाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा लिए गए ग्लूकोज का 90% मस्तिष्क कोशिकाओं द्वारा सेवन किया जाता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पर्याप्त भोजन तत्वों की कमी वाले खराब आहार का सीखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अगर जब कोई भी सामान्य इंसान ग्लूकोज लेता है तो 90% उसका जो ग्लूकोज है मस्तिष्क उसे ले लेता है अपनी तरफ और इससे मस्तिष्क का अच्छा विकास होता है। तो इसी प्रकार से हर आहार का अपनी एक क्वालिटी होती है, अपना एक वैल्यू होता है। अगर बच्चों के अंदर आहार में अगर कोई कमी आ जाए तो सीखने में भी उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ता है या सीखना सही नहीं दिशा में नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान और रुचि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए और प्रेरणा का एक हिस्सा भी है। रुचि से ध्यान उत्पन्न होता है और ध्यान सीखने के लिए भौतिक विषय में रुचि पैदा करता है। यदि किसी बच्चे की किसी विषय में रुचि है तो वह उस पर अधिक ध्यान देगा और यदि वह अधिक ध्यान देगा तो उस विषय के अध्ययन में उसकी रुचि विकसित हो सकती है। तो देखिए, रुचि और ध्यान दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। बच्चे के अंदर रुचि होगी तो उसका ध्यान लग जाएगा, अगर उसका ध्यान लग रहा है तो उसे रुचि भी आ जाती है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसी वजह से बच्चे के अंदर रुचि का इंटरेस्ट होना या फिर उसे अटेंशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ाई में खासकर। लक्ष्य निर्धारित और आकांक्षा का स्तर। लक्ष्य निर्धारण और आकांक्षा का स्तर दोनों व्यवहार के मनोविज्ञान से संबंधित है। व्यक्ति द्वारा निर्धारित उच्च निम्न लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की अपेक्षा के साथ जाता है। अगर हम किसी भी लक्ष्य की या आकांक्षा की लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हम उसे आकांक्षा मतलब उम्मीद करते हैं कि वो चीज़ पूरी होगी। ठीक है, इस प्रकार के ये चीज़ मनोविज्ञान से संबंधित है। तो जब आप बड़ा या छोटा कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं तो आपकी उससे अपेक्षा हो जाती है, यही इसमें दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे और भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगे।